नाअहल भारतीयों का एक और कारनामा, भारतीय फजाइया ने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। तफसीलात के मुताबिक हेलीकॉप्टर में बैठे 6 अफराद भी हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक MI-17V5 नामी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का ये वाकया 27 फरवरी को पेश आया और जिम्मेदारान का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर गिराए जाने का ये वाकया मकबूजा वादी में श्रीनगर शहर के करीब पेश आया था। तो भारत ने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया है। नाअहल भारतीयों के हाथों उनका अपना कारनामा सामने आया। भारतीय फिजाइया ने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। तफसीलात के मुताबिक हेलीकॉप्टर में बैठे 6 अफराद भी इस वाक़े के नतीजे में हलाक हो गए। नाअहल भारतीयों का एक और कारनामा, भारतीय फजाइया ने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। तफसीलात के मुताबिक हेलीकॉप्टर में बैठे 6 अफराद भी हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक MI-17V5 नामी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का ये वाकया 27 फरवरी को पेश आया और जिम्मेदारान का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर गिराए जाने का ये वाकया मकबूजा वादी में श्रीनगर शहर के करीब पेश आया था। तो भारत ने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया है। नाअहल भारतीयों के हाथों उनका अपना कारनामा सामने आया। भारतीय फिजाइया ने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। तफसीलात के मुताबिक हेलीकॉप्टर में बैठे 6 अफराद भी इस वाक़े के नतीजे में हलाक हो गए। नाअहल भारतीयों का एक और कारनामा, भारतीय फजाइया ने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। तफसीलात के मुताबिक हेलीकॉप्टर में बैठे 6 अफराद भी हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक MI-17V5 नामी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का ये वाकया 27 फरवरी को पेश आया और जिम्मेदारान का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर गिराए जाने का ये वाकया मकबूजा वादी में श्रीनगर शहर के करीब पेश आया था। तो भारत ने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया है। नाअहल भारतीयों के हाथों उनका अपना कारनामा सामने आया। भारतीय फिजाइया ने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। तफसीलात के मुताबिक हेलीकॉप्टर में बैठे 6 अफराद भी इस वाक़े के नतीजे में हलाक हो गए। भारत की जानिब से करतारपुर राहदारी मुज़ाकरात से राहे फरार। भारत की जानिब से 2 अप्रैल के मुज़ाकरात मुलतवी करने पर पाकिस्तान का इजहार अफसोस। भारत ने 14 मार्च को करतारपुर के हवाले से उन मुज़ाकरात पर इत्तेफाक किया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ट्वीट किया कि मुज़ाकरात का मकसद ही हल तलब मसाइल को ज़ेरे बहस लाना और हल तलाश करना था। इसी बारे में बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ बशीर चौधरी से। बशीर, बताइएगा तफसीलन अब की बार भारत की जानिब से क्या सवालात उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी से मुतल्लिक 2 अप्रैल को वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान की हदूद में इस्तफा मुज़ाकरात होने थे। इससे पहले 14 मार्च को पाकिस्तान और भारत के दरमियान भारत की तरफ अटारी जो है वहां पर मुज़ाकरात हुए थे और उन मुज़ाकरात में एक का मुश्तरका एलामिया जारी किया गया था जिसमें एक इत्तफाक किया गया था कि 2 अप्रैल को फिर मुज़ाकरात होंगे और इस दौरान पाकिस्तान और भारत की जो करतारपुर राहदारी टेक्निकल कमेटी है, टेक्निकल लोगों के मुज़ाकरात है, वो करतारपुर होंगे, वो भी हुए। और अब जब ये मुज़ाकरात 2 अप्रैल को होने थे, पाकिस्तान की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। भारतीय मीडिया को पाकिस्तान ने मदऊ किया कर रखा था। ऐसे में भारत ने आखिरी लम्हे पर जो है वो मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए हैं और सवाल जो है वो उठाए हैं कि जो तजावीज़ डिस्कस हुई थी दोनों ममालिक के दरमियान, उन तजावीज़ पर पहले पाकिस्तान जो है वो जवाब दे, वजाहत जमा कराए, फिर जो है वो अगले मुज़ाकरात की तारीख का जो है वो तयन किया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से फॉर्मल जो रिस्पांस है भारत की जानिब से इन मुज़ाकरात के इल्तवा का, वो भी सामने आ चुका है और तर्जमान दफ्तर खारजा ने ये कहा है कि वो भारतीय फैसले पर और भारत की जानिब से अफसोस का इजहार कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो आखिरी लम्हे पर जो भारत ने फैसला किया है ये समझ से बाहर है, जबकि माहिरीन की कमेटी का भी जो कामयाब इजलास है वो हो चुका था, उसकी तजावीज़ पर भी अमल दरामद हो रहा है। और अब जब पाकिस्तान ने तमाम तैयारियां मुकम्मल करनी है तो भारत का फैसला जो है वो समझ से बाहर है, क्योंकि मुज़ाकरात का तो बुनियादी मकसद ही जो हल तलब मसाइल हैं उनको डिस्कस करना, ज़ेरे बहस लाना और उसके बाद उनको। और भारतीय रवैया कोई नई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया बशीर चौधरी आपका। कराची से ताल्लुक रखने वाले माहीगीर नूरुल अमीन भारतीय जेल में दम तोड़ गए हैं। इसी पर बात करेंगे, मानिया शकील हमारे साथ हैं। जी मानिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नूरुल अमीन के घर पे मौजूद हूँ जो इंडिया जेल में जा बहक हो चुके हैं, वो अपनी जान गंवा चुके हैं, पर उनके अहले खाना इस वक्त गम से नडाल है। मेरे साथ उनकी इस वक्त अहलिया मौजूद हैं। उनकी अहलिया से जानते हैं कि वो क्या कह के गए थे और कब उनको इत्तला मिली उनके बारे में।
जी मैंने मेरा शोहर समुंदर गया 12 दिन का टाइम दे के, वो लोग 12 दिन पूरा हो गया घर पे नहीं आया। तो मेरा बेटा ने मेरे को नहीं बताया, उसको पता है नहीं बताया, इंडिया वाला ने पकड़ लिया और उसका फिशरी का तरफ से मेरे पास खबर आया तुम्हारी शोहर पकड़ा गया ऐसे। जी बिल्कुल, इनको 12 दिन का कह के गए थे नूरुल अमीन, लेकिन 12 दिन के बाद वो इंडिया की हदूद जब उन्होंने पार कर दी तो जो है वो इंडिया में कैद हो गए। मेरे साथ इस वक्त उनकी बेटी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आखिरी बार आपकी क्या बात हुई थी अपने वालिद साहब से, क्या कह के गए थे वो आपसे? बिल्कुल, मेरी अब्बू यही कह के गए थे कि ना मैं जल्दी लौट के आऊँगी और तुम्हारी भाई की शादी की जो बात भी करेंगे और मैं जल्दी लौट के आऊँगी। मैंने बोला था कि अब्बू आप मत जाओ, बोले लगा नहीं बेटा मेरी मजबूरी है, मेरी एक ही बेटा है, तुम बेटियों का शादी हो चुके हैं तो भाई की शादी हो जाएंगे फिर मैं नहीं जाऊँगी। जी आप ये नूरुल अमीन अपने बेटे की शादी के गर्ज से कि उनकी बेटे की शादी के बेहतर इकदाम हो सके, बेहतर तैयारियां हो सके, इसके लिए वो जो है माहीगीर समंदर पे गए थे और जहां पे उनको उनकी गलती से हुदूद पार करने पर उनको जो है इंडिया कैद में जो है कैद कर लिया गया। लेकिन इस वक्त भी अहले खाना गम से निढाल है। बहुत शुक्रिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की इंतहा हो गई। कश्मीरी दानिश्वर भी हथियार उठाने पर मजबूर हुए। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि असातिज़ा भी भारत के खिलाफ उठ खड़े हुए। 2008 के बाद मज़ाहमती तहरीक में शामिल होने वालों की तादाद बढ़ी है। चंद बरस पहले तक कमजोर होती मुसल्लह जद्दोजहद में नई तवानाई आ गई है। आपको बताते चले मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की इंतहा हो चुकी है। कश्मीरी दानिश्वर भी अब हथियार उठाने पर मजबूर हो गए हैं। अमरीकी अखबार की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि असातिज़ा भी दानिश्वर भी भारत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और भारत के खिलाफ अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर रहे हैं। 2008 के बाद मज़ाहमती तहरीक में शामिल होने वालों की तादाद अब बढ़ चुकी है। क्राइस्ट चर्च हमले के बाद न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म के किरदार पर ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें खिराज तहसीन पेश किया है। क्राइस्ट चर्च में शहदा के लिए दुआया तकरीब के बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म में मुलाकात हुई। मुलाकात में ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने मजहबी रवादारी पर जेसिंडा आर्डन की तारीफ की, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म ने ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म को गले लगा लिया। दोनों वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म की, और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने जेसिंडा आर्डन की तारीफ की, जिसके रिएक्शन में जेसिंडा आर्डन ने ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म को गले लगा लिया। दोनों हम मनसब के दरमियान ये मुलाकात हुई न्यूजीलैंड में और क्राइस्ट चर्च के शहदा को भरपूर अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। और इस मौके पर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जेसिंडा आर्डन की ज़बरदस्त अल्फाज में तारीफ की। क्राइस्ट चर्च हमले के बाद न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म के किरदार पर ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें खिराज तहसीन पेश किया है। क्राइस्ट चर्च में शहदा के लिए दुआया तकरीब के बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म में मुलाकात हुई। मुलाकात में ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने मजहबी रवादारी पर जेसिंडा आर्डन की तारीफ की, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म ने ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म को गले लगा लिया। दोनों वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म की, और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने जेसिंडा आर्डन की तारीफ की, जिसके रिएक्शन में जेसिंडा आर्डन ने ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म को गले लगा लिया। दोनों हम मनसब के दरमियान ये मुलाकात हुई न्यूजीलैंड में और क्राइस्ट चर्च के शहदा को भरपूर अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। और इस मौके पर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जेसिंडा आर्डन की ज़बरदस्त अल्फाज में तारीफ की। सानेहा, क्राइस्ट चर्च में एक और पाकिस्तानी खानदान के सबब कई कीमती जानें महफूज नहीं। फायरिंग 10 शहरी हिना आमिर की गाड़ी के पीछे छुप गए। हिना की गाड़ी को 26 गोलियां लगी, लेकिन शहरी महफूज रहे। हिना आमिर अपने शौहर को नमाज जुमा के लिए मस्जिद छोड़ने आई थी जब ये वाकया पेश हुआ। सानेहा, न्यूजीलैंड में जहां एबटाबाद के नईम रशीद ने जान की बाजी लगाकर दहशतगर्द को रोकने की कोशिश की, वहीं एक और पाकिस्तानी खानदान के सबब 1 दर्जन से जायद कीमती जानें महफूज रहीं। पाकिस्तानी शहरी हिना
आमिर गाड़ी ड्राइवर जो हैं वो मौजूद थी और उनकी गाड़ी के पीछे छुपकर कई शहरी जो हैं वो अपनी जान महफूज रखने में कामयाब रहे।